दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना और अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और अगर आपके लिए आपके अपने रिश्ते, आपके अपने लोग, आपके आसपास के लोग इम्पॉर्टेंट हैं, अहमियत रखते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है और बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के बारे में। कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि सक्सेस रिश्तों से भी पहचानी जाती है। कितने खूबसूरत रिश्ते हैं आपके, ये भी बताता है कि कितने सक्सेसफुल इंसान हैं आप। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पैशनेट प्राची। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपने रिलेशंस के बारे में, हमारे रिलेशंस के बारे में। जो हमारे रिश्ते होते हैं हमारी लाइफ में, जो बहुत अहमियत रखते हैं हमारे लिए, उनको हम कैसे बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग, जी हाँ, हम सब चाहते हैं कि हमारे अपने हमारे साथ खुश रहें, अच्छी लाइफ हो हमारी। और हमारी अच्छी लाइफ के लिए हमारे आसपास के लोग भी जिम्मेदार होते हैं थोड़े बहुत, तो है ना। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं कई बार तो चलिए जानते हैं कैसे इन रिश्तों को हम कर सकते हैं बहुत ही मजबूत। मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ 5 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करके, जिन पे ध्यान देके आप अपने रिश्तों को बहुत मजबूत बना सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि आप भी अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं, बहुत ज़रूरी है आपके रिश्ते आपके लिए, बहुत इज्जत करते हैं आप अपने अपनों की, अपने रिश्तों की, और दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं आप। क्योंकि अपने रिश्तों की कीमत सिर्फ वही इंसान करता है जिसका दिल बहुत खूबसूरत होता है। तो देखिए, रिश्तों के टूटने की बहुत सारी वजह होती हैं। कुछ भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर कई बार होता है जेलसी भी आ जाती है हमारे रिश्तों को तोड़ने के लिए। कई बार होता है कि इनसिक्योरिटी एक ऐसा टूल बन जाता है हमारे रिश्ते को ख़राब करने के लिए। कई बार होता है कि प्रॉपर टाइम ना दे पाना, एक दूसरे को समझ ना पाना, एक दूसरे की बात को सही समय पर एक दूसरे के लिए अवेलेबल ना होना, या फिर कई बार बहुत शक कर लेना दूसरे पार्टनर पर। ये भी हमारे रिश्ते को तोड़ने का एक रीज़न हो सकता है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव शक कर लेना, तो ये भी एक रिश्ता तोड़ने की वजह बन सकता है। कई बार तो हम दूसरों की बातों से इफेक्ट होकर भी अपने रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं। तो कुछ एक्सटर्नल टूल्स और एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं जो हमारे रिलेशंस को ख़राब कर देते हैं। तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं हमारे रिश्तों को कमज़ोर करने के लिए, ख़राब करने के लिए। और कई बार तो ये रिश्ते इतने ख़राब हो जाते हैं कि टूट ही जाते हैं। तो ऐसा ना हो, हम उस मोड़ पर ना पहुँचे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने ये कर लिया ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जो नंबर 1 चीज़ है वो है डू नॉट एक्सपेक्ट। डू नॉट एक्सपेक्ट, स्टॉप एक्सपेक्टिंग। आप उम्मीद करना ही छोड़ दो सामने वाले से। किसी भी रिश्ते में अगर आप हो और अगर आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, तो आप ये उम्मीद मत करो कि वो भी आपके लिए बदले में कुछ करेगा या करेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप किसी से उम्मीद कर रहे हो कि मैंने उसको रात को 12 बजे बर्थडे विश किया था तो वो भी मुझे रात को 12 बजे ही विश करेगा एग्जैक्ट टाइम पर। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो बिजी हो जाए, हो सकता है उसे कोई काम आ जाए, हो सकता है वो भूल ही जाए, हो सकता है वो इंटेंशनली ना करे, कुछ भी हो सकता है। मगर जब ऐसा नहीं होगा तो आपकी उम्मीद टूटेगी और एक दर्द होगा दिल में, एक तकलीफ होगी, और फिर आप उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। तो आप रिएक्टिव हो जाएंगे और रिलेशन कहीं ना कहीं झगड़ा, लड़ाई, ये सब चीज़ें होने के चांसेस हैं। आप शिकायतें करना शुरू कर दोगे, है ना, कि तुमने मुझे टाइम पे विश नहीं किया, तुम्हें तो मेरा बर्थडे याद नहीं है, ये है वो है, अटरम शटरम। आप कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, सामने वाला नहीं लाया, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, उसके लिए भी आप शिकायत करोगे। तो एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दो ना। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो आप सोचोगे कि मैंने इसके लिए ये किया तो ये भी मेरे लिए ऐसा करेगा। ज़रूरी नहीं कि वो भी वैसा करे। अगर आप इस उम्मीद से कर रहे हो तो फिर उस काम को करो ही मत, छोड़ दो। कोई फ़ायदा ही नहीं है उसको करने का। किसी के लिए अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया तो उसको वापस पाने की इच्छा मत रखो, एक्सपेक्टेशन मत रखो, तभी रिश्ता मजबूत होगा। कभी भी आप सपोज करो एक वाइफ है, अपने हस्बैंड के लिए कुछ खाना बनाती है अच्छा, और लेडीज़ की तो आदत होती है, अगर वो कुक कर रही है, अगर वो कुछ बना रही है, तो उन्हें बदले में तारीफ चाहिए होती है। यस, उनको खाना ना मिले चलेगा, उनका पेट भर जाएगा अगर आप तारीफ कर दोगे तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब वाइफ ने जब खाना बनाया तो वो बड़े प्यार से लेके गई हस्बैंड के पास, और वो खा रहा है और वो चुपचाप, उसको तो ऑफिस जाना है, देर हो रही है, जल्दी जल्दी में वो खा पी के चला गया। वो वेट कर रही है कि कोई तारीफ हो, कोई तारीफ हो। बहुत मन से मैंने अपने हस्बैंड की फेवरेट चीज़ बनाई है, इतनी मेहनत की है मैंने सुबह सुबह उठ के, वो खुश होंगे, वो मेरी तारीफ करेंगे, कुछ तो बोलेंगे नहीं। थक हार के लास्ट में वो खुद ही पूछ लेती है खाना कैसा बना है, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, और वो जल्दी जल्दी में बोल के चले जाते हैं। ठीक है, अब ये बात भी आपको बुरी लग जाती है कि उन्होंने ऐसे बोल दिया, ठीक है, मतलब तारीफ नहीं की अच्छे से, बस ऐसे ही बोल दिया रूडली, बस ठीक है, बस ठीक है, मतलब ऐसी हरकतें होती हैं। तो ऐसी चीज़ें करके हम अपने रिश्तों को कमज़ोर करते हैं। अब क्या हुआ, वो तो चले गए, उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो आपको हर्ट करें या फिर आपके बारे में कुछ भी गलत सोचें।
वो जल्दी में थे, वो चले गए, लेकिन अब आप पूरे दिन इस टेंशन में रहोगे, पूरे दिन सोचोगे कि मैंने इतनी मेहनत की, उन्हें बिल्कुल कदर नहीं है मेरी मेहनत की कोई चिंता नहीं है, ऐसा है वैसा है, और आप अपने ही दिमाग में बैठे बैठे ख्याली पुलाव पका लोगे, और जब वो शाम को लौटेंगे तो आप नाराज होकर बैठे होंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे और उन्हें पता भी नहीं है कि हुआ क्या है। जब वो आपसे पूछेंगे कि क्या वजह है तो आप क्या कहोगे? अच्छा, तो आपको ये भी नहीं पता कि हुआ क्या है, आप ये कहेंगे। मतलब ये लेडीज़ में होता है, मोस्ट ऑफ द लेडीज़ में ये चीज़ें होती हैं कि बिना वजह नाराज़ हो जाना, उसके बाद सामने वाला पूछेगा तो उसको बताना भी नहीं कि हुआ क्या है, और वो सोचता ही रहेगा हुआ क्या, अच्छा चलो ठीक है सॉरी, उसके बावजूद भी अच्छा सॉरी, मतलब आपको मेरे एफर्ट्स की चिंता नहीं है, मतलब एक कहानी बना देंगे बहुत बड़ी सी, और वो झगड़े की वजह बन जाएगा, और बार बार लगातार झगड़े होने से एक बहुत मजबूत रिश्ता भी टूट सकता है। दिस हैपन्स। अगर कितनी भी मजबूत चट्टान हो, बार बार अगर उस पर आप हथौड़ी का वार करेंगे तो उस पर भी दरारें आ जाएंगी। तो कितना भी मजबूत रिश्ता हो, इस गलतफहमी में मत रहना कि आप बार बार इस तरह की हरकतें करते रहेंगे और वो बार बार मजबूत उतना ही मजबूत बना रहेगा। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ऐसा। बहुत मजबूत से मजबूत चीज़ें टूट जाती हैं बार बार वार पड़ने से। इसलिए ऐसे छोटे छोटे झगड़े, ऐसी छोटी छोटी उम्मीदें, इनको छोड़ दीजिए ना, उम्मीदों का दामन छोड़ दीजिए तो झगड़े होना छोड़ जाएंगे। क्योंकि बार बार झगड़े, लड़ाई होना नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। वो नेगेटिव एनर्जी इतना ज़्यादा बढ़ जाती है एक दिन के रिश्ता टूटने के कगार पे आ जाता है। यस, तो ये थी पहली सीख कि कभी भी किसी भी रिश्ते में कुछ एक्सपेक्ट ना करें, कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। ओके, दूसरी जो सीख है वो ये है कि छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना सीखें। जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बहुत ही छोटी सी बात थी, खाने की तारीफ ना होना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो अवॉइड की जा सकती हैं उन्हें अवॉइड करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े झगड़े क्रिएट कर देती हैं और फिर वो बहुत बुरे रिजल्ट्स लेकर आते हैं। तो ऐसा ना हो, जो चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं, जो अवॉइडेबल सिचुएशंस हैं उन्हें अवॉइड करें। कोशिश करें कि हम एक दूसरे को समझ के चलें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगर सामने वाला हमसे किसी बात पे नाराज़ है, गुस्सा है, कुछ रूड भी बिहेव कर रहा है, तो भी हम उसे समझें, उसकी मेंटल कंडीशन को समझें, क्योंकि उस इंसान के साथ हम इसलिए हैं क्योंकि वो इंसान अच्छा है, वो इंसान हमारे साथ अच्छा है और हम उसके साथ कंफर्टेबल हैं, हम उसके साथ खुश हैं, इसीलिए हम उसके साथ हैं, वरना हम उसके साथ क्यों होते। तो अगर वो इंसान ही अच्छा है तो थोड़ी देर की उस टेम्प्रेरी सिचुएशन की वजह से आप उस इंसान को क्यों खोना चाहते हैं, क्यों उस रिश्ते को ख़राब करना चाहते हैं। वो चीज़ें जो आप अवॉइड कर सकते हैं उन्हें बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। कभी अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है जो आपको बुरा लगता है तो इट्स ओके, अपने आप को खुद ही समझाइए कि इट्स नॉट अ बिग डील, ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है, ये चली जाएगी, रिश्ता बचेगा, रिश्ता बचेगा, रिश्ते को बचाना है, वही इंपॉर्टेंट है। ये जो उनका बिहेवियर है अभी कुछ देर के लिए, थोड़ा रूड होना, गुस्सा करना, गलत बोलना, नेगेटिव बोलना, झगड़ा करना, ये थोड़ी देर के लिए है, मगर मुझे इस रिश्ते को हमेशा के लिए संजो कर रखना है। और अगर मुझे इस रिश्ते की कीमत है तो मैं इस छोटी सी चीज़ को इग्नोर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो अगर रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो इट्स ओके, ठीक है, छोड़ दो, भूल जाओ, ठीक है। ओके, तो जो तीसरी सीख है वो है डू नॉट ड्रैग योर पास्ट एंड फ्यूचर एज वेल इन प्रेजेंट सिचुएशन। पुरानी चीज़ें जो हो चुकी हैं, जो बुरी हो चुकी हैं, उन्हें बिल्कुल भी प्रेजेंट में मत लाओ। अच्छा ला सकते हो तो ले आओ, अच्छी मेमोरीज हैं, खुश हो सकते हो, अच्छा तो करना ही चाहिए, मगर बुरी चीज़ें जो पास में हो चुकी हैं उन्हें क्यों रिमाइंड करना है, उन्हें क्यों बोलना है, उनके बारे में क्यों सोचना है कि आज भी खराब हो जाए मेरा और आने वाला फ्यूचर भी खराब हो जाए उसकी वजह से। क्योंकि आज झगड़ा होगा तो कुछ दिन तक हम टेंशन में रहने वाले हैं, तो क्यों हम अपना पुराने बीते हुए समय की वजह से आज और कल बिगाड़ रहे हैं जो आने वाला कल है, और अपना आने वाला फ्यूचर भी हम अभी प्रेजेंट में ना लाएं। ज़्यादा बहुत सोचें नहीं उसके बारे में, ये होगा वो होगा, तुमने ये किया था और आगे भी तुम यही करोगे, ऐसा होता है ना, तुमने ये किया था और आगे भी तुम यही करोगे, मतलब कि तुम पास्ट में भी बुरे थे, तुम आज भी बुरे हो, तुम फ्यूचर में भी बुरे होगे, तो भैया हो क्यों तुम उसके साथ? तुम्हारी गलती, उससे बुरे तो तुम हो, जानते हो सब कुछ, तो क्यों मत रहो उसके साथ। अगर हो इसका मतलब वो रिश्ता इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज़रूरी है वो इंसान आपके लिए। अच्छा, वो इंसान ज़रूरी है तो वो फालतू की चीज़ें ज़रूरी कैसे हो सकती हैं? एक ही चीज़ ज़रूरी हो सकती है, या तो वो इंसान या वो बुरी चीज़ें जो उस रिश्ते को ख़राब करने के लिए काफ़ी ताकत रखती हैं, ठीक है। तो पास्ट को भूल जाओ और आने वाले फ्यूचर के बारे में भी मत सोचो कुछ नेगेटिव। अच्छा सोचना है, सोचो, थोड़ा बहुत बैलेंस तरीके में एक्शंस भी लो, बट उसकी वजह से अपने प्रेजेंट को ख़राब मत करो। कुछ भी ऐसा मत करो जो करंट सिचुएशन को डैमेज करे, कुछ नेगेटिव सी एनर्जी क्रिएट करे, ऐसा कुछ मत करो। तो जो अगली सीख है वो भी इसी से रिलेटेड है कि कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिविटी पे फोकस ना करें, पॉजिटिविटी पे फोकस करें। कैसे भी सिचुएशन आ जाए उसमें हम ढूंढें कि पॉजिटिविटी कहाँ है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, कितने पॉजिटिव आउटकम्स आ सकते हैं, इस बारे में सोचें। ये ना सोचें कि जो बुरा हो गया या बुरा हुआ है या हो रहा है या होगा, क्यों सोचें हम उसके बारे में, कुछ बेहतर भी हो सकता है भाई, हो सकता है ना। तो पॉजिटिविटी पे फोकस करें, ना कि नेगेटिविटी पे।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉक टॉक एंड टॉक। बात करो भाई, बात करो। कोई सिचुएशन अगर हो भी गई है ऐसी, कुछ ऐसा हो भी गया है, मान लीजिए कुछ झगड़ा, लड़ाई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ हो गया, कुछ बुरा लग गया है आपको, तो क्या क्या आदत क्या है हम लोग की, नाराज हो गए तो एक दूसरे से बात ही करना बंद कर देते हैं, साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। भाई जब साइलेंट मोड पे चले जाओगे तो एक दूसरे को समझोगे कैसे, एक दूसरे के मन की बात को समझोगे कैसे, सुनोगे कैसे? एक दूसरे को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आ भी गई आपके बीच में, कुछ ऐसा हो भी गया, कोई इशू हो गया है, कुछ भी हो गया है ऐसा जो रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी है, जो रिश्ते को कहीं ना कहीं कमज़ोर बना रहा है, तो उसको दूर करो। और उसको दूर आप बात करके ही कर सकते हो, अवॉइड करके कभी नहीं कर सकते। डू नॉट अवॉइड ईच अदर। अवॉइड करने से सिचुएशंस ठीक नहीं होती। अगर इंसान इंपॉर्टेंट है और रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहते हो, रिश्ते को मजबूती देना चाहते हो, तो वो चुप रह के तो कभी नहीं दे सकते आप। तो रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और आप इनको समझेंगे भी और अपने जीवन में उतारेंगे भी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक बनता ही है, ठीक है? तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।